नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपके शुभ संदेश मुझे प्राप्त होते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी छोटी छोटे उपायों के द्वारा, ये छोटी छोटी बातों के द्वारा आप अपने जीवन को और भी सरल बनाते हो। मेरी बेटियां, बेटे कई बाहर विदेशों में रह रहे हैं, उनके साथ जब संपर्क होता है, वार्तालाप करते हैं, कईयों के तो शादी ब्याह हम ही ने किए हैं, तो भगवान की कृपा से वो गुरु मान करके सदैव हमें जो है ये कहते हैं आप हमारे पथ प्रदर्शक हैं। बड़ी उपाधि उन्होंने दी है। मैं उनके इस प्रेम को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके विचारों को सदैव मैं ऊपर रखता हूँ। दूर दूर बैठे उन बच्चों के साथ में जब मेरी वार्तालाप होती है और उनके खुशहाल जीवन को मैं देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। कई समस्याओं से भी घिरे होते हैं तो उन समस्याओं का निदान देते हैं तो भगवान की कृपा से और भी सफलता प्राप्त होती है। मेरा सदैव एक प्रश्न हर एक से रहा है। प्रश्न क्या है कि हम मंत्र तो बोलते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस मंत्र का अर्थ नहीं समझते। कथा इस प्रकार से, इसमें छोटा सा वृतांत आता है। गणेश जी ने अपने माता पिता शिव, शंकर जी एवं पार्वती के लिए मंत्र उच्चारण किया। देवताओं में एक होड़ लगी कि कौन सा देवता जो है पहला स्थान ग्रहण करे पूजा अर्चना में। तो भगवान ने कहा सबकी परीक्षा ले ली जाए। परीक्षा ली गई, सभी देवताओं को बुलाया गया और कहा कि जो भी पृथ्वी की एक बार परिक्रमा करके आ जाएगा उसे पहला स्थान दिया जाएगा। सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों से चल पड़े। भगवान गणेश जी सोचे, एक तो शरीर जो है 1.5-2 क्विंटल का, ऊपर से वाहन कौन, मूषक। अब इसके ऊपर बैठ जाएं तो ये कब तक दौड़ेगा, कैसे दौड़ेगा। लेकिन बुद्धि विवेक से काम लिया और अपने इष्ट, अपने माता पिता को बिठा करके 7 बार उनकी परिक्रमा करके आगे बैठ गए। जब सभी देवता परिक्रमा करके आए तो क्या कहते हैं, सभी कहते हैं महाराज सबसे पहले तो गणेश जी आगे आगे हमसे चल रहे थे। भगवान शंकर जी ने कहा कि जो अपने माता पिता को, क्योंकि देखो इस धरती पर हमारे जो साक्षात प्रमाण है देवताओं का, वो प्रमाण है माता पिता के द्वारा। जीव जब गर्भ में आता है माता के तो भगवान से ही कहता प्रभु भेज तो रहे हो गर्भ में, लेकिन वहां पर मेरी रक्षा कौन करेगा। भगवान कहते हैं देख तेरी रक्षा के लिए मैंने पहले ही सारा प्रबंध कर दिया है। माता बड़े ध्यान से 9-9.5 महीने तक उसको पालती है, सेचती है। भगवान की माया देखिए, उस जीव के आने के ठीक 5वें महीने के साथ में माता के स्तनों में दूध भी संचारित हो जाता है। खाने पीने का प्रबंध भी पहले कर दिया। तो इस प्रकार से उस विधाता की, उस परमात्मा की इस लीला के विषय में क्या कहा जाए। तो उन जो मेरे बेटा बेटियां बाहर हैं, जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, उन बच्चों से सदैव मेरी यही प्रार्थना रहती है, यही मैं उनको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने माता पिता से कोई बात मत छुपाइए। जो भी समस्या है खुल करके बताइए, क्योंकि माता पिता सदैव आपके लिए पथ प्रदर्शक स्वरूप होते हैं। दूसरा व्यक्ति हो सकता है आपके विचारों को इतना समझ ना पाए, लेकिन जितने आपके माता पिता समझ जाएं। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम समझते हैं कि हम ही सब कुछ जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे माता पिता साक्षात ब्रह्म हैं। कौन? परमेश्वर का स्वरूप है।
वह आपका अहित कभी नहीं सोच सकते, हित ही सोचते हैं। इसीलिए जो कोई समस्या आती है उस समस्या का समाधान अपने माता पिता से जरूर पूछिए। हम लोग उनकी बात आते हैं। शास्त्र में कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। माता पिता के संसर्ग के द्वारा पृथ्वी पे आए हो, सबसे पहले गुरु आपकी माँ है। माँ के उदर से ही हम सीखते हैं। आपने कथा सुनी होगी वीर अभिमन्यु की। जब अभिमन्यु गर्भ में थे तो अर्जुन ने कथा सुनाई थी उन 7 भेदों को भेदने के लिए, लेकिन 6 तक तो निद्रा ने उनको आलिंगन नहीं किया, लेकिन 7वें में निद्रा आ गई, जिसके कारण वह बालक 7 द्वारों को भेदन करने की प्रक्रिया को नहीं सीख पाया। कथा बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है। अंत में अभिमन्यु का मरणासन हो गया। भगवान ने कहा कि जिसके कर्म भोग में जितना लिखा है उतना ही उसको मिलता है। हमारे माता पिता भी सदैव हमारी तरक्की को अग्रसर करते हैं, हमारी उन्नति पे खुश होते हैं, और हमारे दुख में शायद इतने दुखी हम न हों जितने वो दुखी होते हैं। इसलिए माता पिता अग्रणी रख करके उनसे सभी समाधान पूछने चाहिए, और तब आपके जीवन के अंदर क्या सुगमता आएगी, क्या आनंद मिलेगा, आप देखते चलेगा। इसलिए आइए इस सप्ताह को रोचक बनाएं, आनंदित बनाएं, अपने माता पिता की सेवा के साथ में, धर्म के साथ में चलें, और भगवान की कृपा से आपको सफलता प्राप्त होगी। साप्ताहिक फलादेश 29 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक मेष राशि वालों के लिए बहुत ही सुखदायक समय, बहुत आनंद मिलेगा, सफलता आपके चरण चूमेगी, उन्नति कारक समय चल रहा है, हर प्रकार से लाभ ही लाभ है। वृष राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है, अनेक सफलता आपको प्राप्त होगी, धन की व्यवस्था भी उत्तम होगी, परिवार में भी सहयोग होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यात्रा के योग बनते हैं, कहीं आपको शायद हो सकता है नौकरी इत्यादि में तो ट्रांसफर जाना पड़ जाए, और अगर घर से हैं, घरेलू से हैं तो कहीं घूमने के लिए निकल जाएं, इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं कहा गया। इस बार थोड़ा सा उनका शारीरिक कष्ट हो सकता है, मन अशांत रहेगा, दुविधा में रहेगा, इसलिए सचेत रहें। करना क्या है सप्ताह में? भगवान शंकर जी की आराधना करो, प्रतिदिन भगवान शंकर जी को जल अभिषेक करो, उसमें थोड़ा दूध मिला दो, तिल मिला दो, भगवान की कृपा से कष्टों का निवारण हो जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, चेतना कारक है, उन्नति कारक है। सूर्य नारायण की उपासना करें। ओम हींग हंस गणि सूर्याय नमः। जहां भी हैं भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करें, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद प्राप्त होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। तुला राशि वालों के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा चल रहा है, वाहन का सुख मिलेगा, परिवार में कोई शुभ समाचार मिलेगा और शुभ संकेत मिलने की संभावना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय उनके अनुकूल नहीं चल रहा है, जो सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो सोच नहीं रहे हैं, ऐसी परेशानियां आपके साथ में चलेंगी, जीवन के साथ में यह कटुता बनी रहेगी। इसको दूर करने के लिए आपने करना क्या है? माँ भगवती का ध्यान कर लीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, काली के मंदिर में, जहाँ कहीं भी देवी का मंदिर है आप जाइए और प्रतिदिन दीपक जला के आइए, भगवान की कृपा से आपको सफलता प्राप्त होगी। धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है, बहुत लाभकारी है, धन धान्य की वृद्धि होगी, यशमान में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। मकर राशि वालों के लिए समय ठीक नहीं है, वाहन से घटना घट सकती है, और कोई हो सकता है लेनदार जहाँ जिसका आपने देना है वो आपके सिर पे चढ़ जाए, आपका अपमान हो जाए, इसलिए सचेत रहें, थोड़ा ध्यान रखें। भगवान शंकर जी का ध्यान करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा।
मीन राशि वालों के लिए भी समय ठीक चल रहा है, लाभकारी है। परिवार में सुख समृद्धि मिलेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और अनेक प्रकार की सफलता आपके चरण चूमेगी। मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ एक कर्म और करना पड़ेगा मित्रों। क्या करना पड़ेगा? आपको इस सप्ताह के अंतर्गत किसी निर्धन को कुछ दान देना पड़ेगा। कोई गरीब है, उसकी सहायता कर दीजिए। कुछ धन इत्यादि, कुछ फल, कुछ मिष्ठान, कुछ जो है खाने पीने की चीज दे दीजिए। भगवान की कृपा से यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहेगा। 12 की 12 राशियों ने इस सप्ताह में करना क्या है? इस सप्ताह के अंतर्गत 12 राशियों वालों के लिए सबसे उत्तम है पक्षियों को कुछ दाना डालें और चींटियों को तिल, चावल, शक्कर ये मिला करके दें। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।